व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे। आई जस्ट होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेरी पॉजिटिव माइंड सेट एट योर होम। सो स्टे फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो आज हम करते हैं स्टार्ट सेट्स का लेक्चर 4। टॉपिक हमारे पास क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी कि कॉमन पार्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका यूनियन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक सेट्स, उन सारी बातों को हम अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं उसकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। देखो क्या होते हैं फॉर्मूले इसमें। एक हमारे पास हमें फॉर्मूला है ए यूनियन बी का। ये एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। एक फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है, अगर हमारे पास तीन आ जाए सेट ए यूनियन बी यूनियन सी का, हमें निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस वो तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर देंगे हम। ये लास्ट में यहाँ पे प्लस आएगा। हर बार जो एन है उसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। कई बार आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि ओनली ए या ओनली बी, कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो या सिर्फ बी में हो वो निकालने हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मैं निकालना जो ओनली ए में हो, तो इसको इधर भेज दें, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या सिर्फ आपसे पूछे कि ए वाले कितने हैं, तो ए वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ओनली ए वाले पूछे ना, ओनली ए, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको उधर भेज दें, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर ओनली बी पूछे आपसे, तो क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इनके ऊपर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और भी बेटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास फर्स्ट है, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एक स्कूल, उसमें 20 टीचर्स हैं जो कि या तो मैथ पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसमें से 12 जो हैं वो दोनों पढ़ा उसमें से 12 जो है वो मैथ पढ़ाते हैं और 4 टीचर ऐसे हैं जो कि बोथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स मैथ दोनों मिला के। ठीक है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो पूछा ही है कि कितने इसमें से फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो देखो करते कैसे इन क्वेश्चंस को। यहाँ हमारे पास दो सेट पढ़ेंगे ना, सेट ए सेट बी मान लेंगे उसको, या और कोई मान लो। तो जैसे मैंने बोला कि भाई लेट सेट एम मान लिया, टीचर्स हु टीचेज मैथमेटिक्स मैथ्स। ठीक है, उसके बाद सेट हमारा हो जाएगा पी, टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ठीक है, आप तो इसको सेट ए सेट बी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो सेम ऐसे हम फॉर्मूला लगाएं तब आंसर निकाल लें। ठीक है, इससे बेटर मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस है वैसे ही कि इसको हम करें ना वेन डायग्राम से, तो वो में भी इजी लगता है। ठीक है, बाकी आप चाहो इससे करना फॉर्मूले से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको करते हैं वेन डायग्राम से, देखो कैसे कैसे करेंगे इसको। ये हमारे पास हो जाएगा सेट यू, इसमें दो सेट हैं मैथ और फिजिक्स वाले टीचर्स के, तो ये मैथ वाले हो गए, फिजिक्स वाले हो गए। अब हमें क्या किया उन्होंने, देखो 20 टीचर थे दोनों मिला के कंबाइन, उसमें से 12 जो हम मैथ पढ़ाते हैं, 4 जो हैं वो बोथ। तो पहले फिल करते हैं हमेशा कॉमन वाला पार्ट, 4 आ गया। अब मैथ पढ़ाते हैं 12। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ गए मैथ,
बाकी कितने बच गए 8, तो 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर फिजिक्स की बात करें हम तो कितने, देखो 8 और 4 12 हो गए, हमारे पास हैं 20, तो कितने बच जाएंगे अब यहाँ पे 8 बच जाएंगे। 8 8 16 4 20 पूरे कंप्लीट 20 हो गए यहाँ पे। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो ये हमारे पास है फिजिक्स वाले टीचर्स, कितने हो जाएंगे 8 + 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो आप इसको चाहे से कर लो कि सेट मान के डायग्राम बना के उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टीचर हु टीचेस फिजिक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगर आप इसको मान लो फॉर्मूले से करते हो तो देखो कैसे करोगे। हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ M यूनियन P 20 और नंबर ऑफ मैथ्स के हमारे पास कितने हैं 12, कॉमन M इंटरसेक्शन P कितने हमारे पास हैं 4 थे ना 4। फॉर्मूला हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे लगे वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ M यूनियन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ P माइनस M इंटरसेक्शन P। तो ये 20 है यहाँ पे, और उसके बाद मैथ के कितने हैं 12 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स और माइनस कॉमन कितने हैं 4। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, 20 में से 8 माइनस करेंगे वहाँ से भी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा 12। यहाँ से भी वही आंसर आया, यहाँ से वही आंसर आया। अब जैसे आपसे पूछा था कि ओनली फिजिक्स पढ़ाते हो तो 8 हो जाएगा, ओनली मैथ 8 हो जाएगा। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा वेन डायग्राम से, कि आपसे कुछ भी पूछे वो सारे क्वेश्चन एक ही बार सोल्व हो जाएंगे, डायग्राम अच्छा ठीक बनाया तो। और यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूले में कभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ओनली के लिए निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे ओनली वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत रहेगी। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम। कुछ कार्ड खेलते हैं, कुछ कैरम खेलते हैं, 45 कार्ड्स 30 कैरम। आल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम। और इनमें से हमारे पास कम से कम एक बॉय जैसा है जो मतलब एक गेम जरूर खेलता है, कोई ना कोई, मतलब हर एक लड़का कोई ना कोई एक गेम कम से कम खेलता है। यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड, हमें यहाँ पे ऑपरेशन यूज करने हैं टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली एंड हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली। ठीक है, तो देखो हम करते हैं इसको वेन डायग्राम से, स्टार्टिंग करते हैं वेन डायग्राम से। अगर आप वेन डायग्राम से आपका आंसर ना आ पाए ना तो फॉर्मूला यूज करना, मेरे हिसाब से तो यही ठीक रहेगा। बाकी आपको सारे फॉर्मूले से करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आंसर हर एक क्वेश्चन का आएगा फॉर्मूले से। लेकिन कई बार जो है वो डायग्राम बनाने से आंसर नहीं आ पाता, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करें तो वो बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो हैं कैरम और कार्ड्स, दोनों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट ए और बी मान लेंगे ना। लेट सेट ए हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स। सेट बी हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम। आपको लिखना कैसे यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या गिवन है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, टोटल मिला के हमारे पास कितने दे रखे हैं 60 और 45 प्ले कार्ड्स। तो ए ये कितने हैं 45 और नंबर ऑफ बी कितने हैं 30। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास सेट ए और सेट बी हो गया ना। अब देखो हमारे पास 60 है सारे मिला के। ठीक है, अब कॉमन पार्ट नहीं दे रखा, तो जहाँ कॉमन पार्ट नहीं दे रखा हो ना वहाँ पे दिक्कत आती है डायग्राम से। ठीक है, कॉमन पार्ट दे रखा हो ना फिर सब कुछ हम कर सकते हैं सोल्व, फिर चाहे पे कुछ भी पूछा हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे 45 हो गया और 30 हो गया, वैसे में दिख रहा है कि हमारे पास 60 बच्चे हैं और ये हमारे पास कितने हो गए 75 हो गए, तो आंसर क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, किसी को ऐसे निकालना ना तो ऐसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल यहाँ पे वो है हमारे पास 60 बच्चे हैं, 45 कैरम वाले, 30 कार्ड्स वाले। ठीक है, 30 कैरम वाले, 45 कार्ड्स वाले, तो वहाँ से 75 हो गया, सम है कितने बच्चे 16,
कितना एक्स्ट्रा हो गया 15। वो कौन से हैं जो दोनों गेम खेलते हैं वो वाले हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेना, ये हमारे पास हो जाएगा 15। आप इसको चाहो फॉर्मूले से करना, तो फॉर्मूले से क्या आएगा आंसर, n of A union B is equal to number of A number of B minus number of A intersection B। 60 is equal to 45 plus 30 माइनस उसका इंटरसेक्शन, और इसको करेंगे सोल्व, तो जो कॉमन पार्ट है उसका आंसर आएगा 15। तो बात तो वही हुई ना, तो 15 ये हो गया। अब देखो 45 हैं जो खेलते हैं कार्ड्स, 15 यहाँ पे आ गए, बाकी कितने बच गए 30, तो 30 यहाँ पे हो जाएंगे। ए कितने हो गए 45। अब बी की हम बात करें, बी में हमारे पास होना चाहिए 30, 15 यहाँ पे आ चुके हैं, कितने बचेंगे 15, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपसे जो पूछा वही आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया 15। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, ओनली कार्ड्स वाले कितने हो जाएंगे, ये वाले सिर्फ कितने हैं 30। हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली 15, ठीक है। तो इसलिए इजी होता है डायग्राम से करना। डायग्राम सेट ए बी सी मान के जो दे रखा है वो लिख लो, डायग्राम बनाओ, आंसर लिखो, आपके पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 50% हैं जो दोनों बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी आपकी तरह, एंड 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, और 30 जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती। ये भी कुछ से कुछ आपकी तरह ही होंगे। ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, तो जितने भी पर्सन है वो दोनों में से एक लैंग्वेज कम से कम बोलते हैं। तो हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले सेट ई और सेट एच मान लेंगे ना। लेट सेट एच हमने मान लिया जो कि हिंदी स्पीकिंग वाले पर्सन है उनका, और सेट ई हमने क्या मान लिया जो कि इंग्लिश स्पीकिंग वाले हैं उनका ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसको वेन डायग्राम की फॉर्म से हमें गिवन क्या है, देखो 50 स्पीक बोथ, तो जो कॉमन पार्ट है ना इंग्लिश और हिंदी का वो कितने दे रखे हैं 50, और 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, यानी कि ये है इंग्लिश में हो और हिंदी में ना हो, ओनली इंग्लिश वाले हैं कितने 30। तो ये हमारा सेट बन जाएगा यहाँ पे, ये इंग्लिश वाले और ये हिंदी वाले, कॉमन पार्ट कितना है 50, इसको अच्छे से बना देना, ठीक है। अब देखो कितने इंग्लिश वाले, ओनली इंग्लिश वाले 30। अब पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो क्या आंसर होगा आपका 50 + 30, आंसर क्या हो जाएगा 80। आपसे पूछे ना यहाँ पे कि हाउ मैनी पर्सन स्पीक ओनली हिंदी, तो वो निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितने पर्सन है हमें वो नहीं दे रखा इसलिए, ठीक है। बस हमारे पास क्या है, उसका ग्रुप दे रखा है, तो ओनली हिंदी आपसे पूछेगा भी नहीं और इससे निकालना पॉसिबल भी नहीं है, और जो पूछा है वो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो सिंपल है बिल्कुल, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए सर्वे शोज डैट 67% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट P1 whereas 73% लाइक प्रोडक्ट P2। तो एक सर्वे हुआ, उसमें 67% पीपल लाइक करते हैं P1 प्रोडक्ट को, 73% लाइक करते हैं P2 प्रोडक्ट को। इफ़ X% ऑफ द पीपल लाइक बोथ P1 एंड P2, अगर X% जो है वो दोनों में कॉमन है, तो बताओ वैल्यू ऑफ X यहाँ पे क्या आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास क्यों ना परसेंटेज में कितने पीपल है नहीं पता, कितने लाइक करते हैं वो भी नहीं पता, ठीक है। तो परसेंटेज में हमारे पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम ना 100 मान लेते हैं 100 टोटल पीपल, क्योंकि उससे ऊपर तो परसेंटेज में बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सेट ए हम मान लेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1, ठीक है, और सेट बी हम मान लेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P2। आपको इसको अच्छे से लिखना है, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, वो कितने मान लेंगे हम 100,
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, हम पीपल होता है प्लूरल फॉर्म, तो पीपल कितने मान लिए हमने, 100 मान लिए। तो अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ ए 67% में है, ठीक है। नंबर ऑफ बी 73। इस अब हम बात करें कॉमन हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास है एक्स। ये सारे परसेंट में थे ना, तो हमने सबका परसेंट डाले की बात है, ठीक। अब फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 100 इज इक्वल टू 67 प्लस 73 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे सोल्व एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारे पास आएगा 140 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स को इधर ले आओ और ये हमारे पास आ जाएगा 140 माइनस 140। तो x की वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू आ गई 40। लेकिन हमारे पास क्या आई, सारे परसेंट में है ये, ठीक है। ये भी परसेंट में, सारे परसेंट में थे। तो देखो जो ये यहाँ पे था ना ये साइन, इसको हम ऐसे करें, मान लो कि ये जो वैल्यू होगी हमेशा ये क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 100, है ना, क्योंकि n ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी, या तो 100 होगी या उससे छोटी होगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी साइन किसका ले लें हम, यहाँ पे मान लो 100 लेस देन इक्वल टू 140 माइनस एक्स। यहाँ से निकालेंगे, सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40, लेस देन यहाँ पे साइन ही आएगा ना, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है ए यूनियन बी की। अब देखो x की वैल्यू 40 से तो बड़ी होगी, ठीक है, कॉमन जो पार्ट है। अब छोटी वैल्यू किससे होगी ये, देखो एक हमारे पास 67 है और एक हमारे पास 73 है, तो दोनों में 68 कॉमन हो सकता है क्या, सोचो, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 68 कॉमन हो गया तो इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इनमें हमारे पास लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 67। तो x की वैल्यू जो है वो इससे छोटी हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि छोटी वैल्यू जो है दोनों में से हमारे पास a और b में कॉमन 68 नहीं हो सकते, 67 लास्ट कॉमन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो x की वैल्यू 67 से छोटी हो जाएगी, 40 से बड़ी होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, 40 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 67। ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी हो किसी अननोन वेरिएबल की, ठीक है, कितने हैं हमें वो भी नहीं दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अपना फॉर्मूला यूज कर लिया। अगर हमें दे रखे हो कि भाई जैसे इसमें हमारे पास कितने परसेंट चाहिए वो, तो हमारे पास फिर हमारा डायग्राम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। 25 बच्चों का सर्वे हुआ, उसमें से 15 के पास मैथ है, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 के पास फिजिक्स है, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 के पास जो केमिस्ट्री है, ठीक है। 5 हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, एम एंड सी मतलब मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, पी मतलब फिजिक्स। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट। फाइंड, हम यहाँ पे ये निकालने, इसके 8-9 पार्ट हैं, 8 पार्ट्स है ना। तो इस क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, तो लेट हम सेट एम मान लेंगे वो बच्चे जो मैथ पढ़ रहे हैं आप जैसे, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। और पी हम मान लेंगे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और सी हम मान लेंगे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सेट है सी ए बी, हमने एम पी सी मान लिया। तो अब देखो
ये हमारे पास यहाँ पे 3 सेट बनेंगे ना, तो यहाँ हमारे पास सर्कल भी 3 ड्रॉ कर देना, 1 2 और 3, और ये हमारे पास हो गया इनका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये सेट M है मैथ्स वाला, ये फिजिक्स वाला है, और ये सेट है केमिस्ट्री वाला। 25 बच्चे थे सारे। देखो पहले फिल करेंगे सबका कॉमन पार्ट, कॉमन से करते हैं स्टार्ट पहले। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉमन, पहले जो सबसे कॉमन है पहले वो करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन था, 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो 3 जो है वो सब में कॉमन है। अब बात करेंगे मैथ एंड फिजिक्स की। मैथ और फिजिक्स वाले कितने थे, 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, तो 3 यहाँ पे आ चुके हैं ना, तो कितने बच जाएंगे, 6, तो 6 यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे ही फिर मैथ एंड केमिस्ट्री की, वो हमारे पास थे 5, तो 3 आ चुके हैं, तो 2 यहाँ पे हो जाएंगे। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो ऊपर है फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 4, तो 3 आ चुके हैं, तो हमारे पास ये 1 बच जाएगा। अब देखो मैथ के कितने थे, 15 थे मैथ के, 12 थे फिजिक्स के, और 11 है केमिस्ट्री के। तो मैथ के 15 है ना, तो कितने आ चुके हैं मैथ वाले सर्कल के अंदर, 6 और 3 9 और 2 11, तो 4 बाकी हैं। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स के कितने थे, 12 थे, तो 6 और 3 9 और 1 10, 2 बाकी हैं। और केमिस्ट्री हमारे पास है 11, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 5। सारे फिल हो गए, आपका आंसर यहाँ से सारे पार्ट निकल जाएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ओनली केमिस्ट्री स्टडी करते हो, ये है ओनली केमिस्ट्री वाले, इस सर्कल से बाहर ये वाले, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। करना कैसे है, लिख के ओनली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5। अगला है ओनली मैथ्स, तो ओनली मैथ्स वाले कौन से हो जाएंगे, 4। ओनली फिजिक्स कितने हैं, 2। उसके बाद देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो और मैथ नहीं पढ़ते हो, मतलब जिसके पास बायो है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले और मैथ नहीं पढ़ने वाले, ये वाले बच्चे, एक ही है ऐसा। ठीक है, जो लेते हैं एडिशनल कई बार। उसके बाद हमारे पास है मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, जो मैथ फिजिक्स पढ़ते हो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, तो मैथ एंड फिजिक्स कॉमन वाले 6 हैं ऐसे, केमिस्ट्री से बाहर। ठीक है, जहाँ पे आए ना एंड, उसका मतलब होता है कॉमन पार्ट, जहाँ पे आए और, उसका मतलब होता है यूनियन। अगला हमारे पास है ओनली 1 सब्जेक्ट पढ़ते हो जो, तो ओनली 1 वाले ये हैं, ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, तो कितने हो जाएंगे, 4 + 2 6 + 5 11 हो जाएंगे। अगला हमारे पास क्या है कि एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, की कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हो, तो सारे हो जाएंगे ऐसे, तो ये है ना, तो सबको प्लस करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 मैथ वाले हैं, 15 16 18 23, इसका आंसर क्या आ जाएगा 23। और लास्ट पार्ट हमारे पास है कि कोई भी ना पढ़ते हो, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 25 स्टूडेंट्स थे। अब उसमें से ये सारे कितने आए, 23 आ गए, तो बच के कितने, 2 बच्चे ऐसे बच गए जो कि इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते, यानी कि उन्होंने अपना साइड अलग ले रखी है, तो उसका आंसर 2 हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान से करना है, पहले क्या करना है कि सेट्स मानने, सेट ABC जो भी तुम मानोगे अपने हिसाब से, उसके बाद हमारे पास जो है बनाओगे डायग्राम। ठीक है, उसके अलावा आप तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है ना, वो यहाँ पे लिख लो, चाहो तो वो और अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको बार बार ऊपर क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, सीधे यहाँ से उठाओ और यहाँ से लिख लो। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है ना, जैसे नंबर ऑफ मैथ्स वाले कितने हैं, 15, फिजिक्स वाले 12, केमिस्ट्री वाले 11, ऐसे जो भी हमारे पास गिवन है सारा डाटा यहाँ पे लिख लो, और उसके बाद डायग्राम बनाओ। उसके बाद जो पूछा हुआ आंसर आप दे दो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक मिलेगा, अगर आपका वेन डायग्राम ठीक है तो। ओके, तो ये चैप्टर 1 जो है सेट्स का आपका कंप्लीट होगा, इसको अच्छे से करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।